पारसी समाज द्वारा बाराबांकी किले पर 31 मार्च को प्रति वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है बड़ी धूमधाम के साथ, और पारसी समाज के लिए ये एक बहुत बड़े गौरव की बात है। जानते हैं क्यों? पारसी समाज के अंतिम शासक राजा गंगा बख्श रावत के साम्राज्य पर अंग्रेज सेनापति एल्डरटोन ने 28 फरवरी 1850 को चढ़ाई कर दी थी। जिसमें पारसी समाज के राजा गंगा बख्श रावत व उनके पुत्र कुंवर रणवीर सिंह रावत ने एल्डरटोन को मार गिराया और अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया था। कैप्टन व्यालू और मेजर विल्सन को भी उन्होंने मार भगाया था। ये अंग्रेजी शासन के सर्वे सर्वा थे उस समय के। उस समय से पारसी समाज 31 मार्च को राजा गंगा बख्श रावत के सम्मान में विजय दिवस आज तक बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाता चला आ रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। जो भी मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और आप सब मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, इसका मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। और जो मेरा प्रयास है मुझे सार्थक होता नजर आ रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रहा हूं राजा गंगा बख्श रावत पर, जो कि पारसी समाज के अंतिम शासक थे और उनकी वीरता और पराक्रम का लोहा अंग्रेज माना करते थे, जो उस समय हमारे भारत में शासन कर रहे थे। साथियों, उस समय पारसी समाज ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था, जिससे परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने आजादी की दीवानी पारसी जाति समेत लगभग 158 जातियों पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया गया था, सिर्फ उनसे भयग्रस्त होकर, जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है देश के आजाद होने के बावजूद। साथियों, कुछ देसी गद्दारों की मदद से जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हम पर लगाया गया था, उसमें उन देसी गद्दारों का अपना निजी स्वार्थ था। यानी समाज के कुछ ऐसे कथित गद्दार थे जिन्होंने देश के साथ तो गद्दारी की ही, हमारे समाज को भी नीचे ला दिया। मगर दोस्तों, हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम अपनी उस राजसी शान को वापस नहीं पा लेते। इस क्रिमिनल टाइप एक्ट के लगने के बाद हमारा पारसी समाज बहुत कुछ पिछड़ गया, बहुत ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गया था, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। मगर पारसी समाज के लिए बड़े गर्व की बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब जब बात होगी, जब जब उन शहीदों की बात होगी जिन्होंने अपने देश को, भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तब तब राजा गंगा बख्श रावत का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। दोस्तों, नजर डालते हैं उनके शासनकाल पर। बाराबांकी के कासिमगंज क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले राजा गंगा बख्श रावत के नाम से अंग्रेजी हुकूमत थर-थर कांपा करती थी। ब्रिटिश शासकों की जब भी बाराबांकी की तरफ टेढ़ी निगाह पड़ी, उनके इरादों को राजा गंगा बख्श रावत ने विफल कर दिया। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले राजा गंगा बख्श रावत ने 1857 में हुई क्रांति के दौरान अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों सितम के खिलाफ क्षेत्र के सूरमाओं को एकत्र किया। जब उन्होंने राजपाट संभाला, उस समय अंग्रेज शासक हमारे देश भारत में अपना राज का, यानी अपने राज का विस्तार कर रहे थे। ऐसे में राजा गंगा बख्श रावत ने अंग्रेजों को जमकर चुनौती दी। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर के हजारों किसानों, युवाओं और मजदूरों को एकत्रित कर ऐसी क्रांति की मशाल जलाई कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। जिसमें कानपुर, झांसी, लखनऊ के राजाओं ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। स्वाधीनता के लिए छेड़े गए अभियान में 31 मई 1857 को एक साथ अंग्रेजों की छावनी में हमला करने का एक प्लान बनाया गया, एक योजना बनाई गई। परंतु इसके पहले कि हम हमला कर पाते, अपने ही यानी देश के ही कुछ लालची देशद्रोहियों ने मुखबरी कर दी
एक विस्फोट होने से अंग्रेज सतर्क हो गए। यानी वो विस्फोट एक संकेत था उन्हें बताने का कि आप पर यानी अंग्रेजी हुकूमत पर हमला किया जाने वाला है। और वे वहां से भागकर बक्सर आ गए, जहां पर उनका सामना राजा गंगा बख्तर रावत से हुआ, जिसे घबराकर अंग्रेज गंगा नदी के किनारे एक शिव मंदिर था वहां पर जाकर के छिप गए। दोस्तों, बड़े इत्तेफाक की बात है कि शिव यानी जहां पर वे रुके थे वो शिव मंदिर था, और हमारे जितने भी राजा महाराजा बड़े बड़े हुए हैं वो शिव भक्त थे, और हमारा समाज भी नागवंशी समाज कहलाता है। तो फिर अंग्रेजों की विजय कैसे हो सकती थी, वे कैसे बच सकते थे? क्रोधित जनता ने और सैनिकों ने उस शिव मंदिर में आग लगा दी, जिससे कि इस हादसे में बहुत से अंग्रेज जलकर मर गए। लेकिन इस हादसे के बाद यानी आग लगाने के बाद कुछ अंग्रेज बच गए, गिने चुने 2-4 अंग्रेज बच गए, और उन्होंने गंगा में कूदकर अपनी जान बचाई और लखनऊ पहुंचकर यह सारी घटना की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। राजा गंगा बख्तर रावत भाप गए कि अंग्रेज हमारे किले पर आक्रमण जरूर करेंगे। बड़ी पराजय झेलने के बाद उन्होंने जरूर ऐसा योजना बनाई होगी, ऐसा गंगा बख्तर रावत ने अनुमान लगाया वो हमारे किले पर आक्रमण जरूर करेंगे। अंग्रेजों ने भारी भरकम फौज के साथ राजा गंगा बख्तर रावत के किले पर हमला बोल ही दिया। राजा गंगा बख्तर रावत ने अंग्रेजों का बहादुरी से मुकाबला किया, परंतु अंग्रेजों के गोला बारूद और सामरिक शक्ति को देखते हुए एक नई रणनीति बनाई। यानी उनके पास असला गोला बारूद बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद वीर गंगा बख्तर रावत पीछे नहीं हटे और उन्होंने एक नई रणनीति बनाकर अपने सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने गोरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों के दंभ को चकनाचूर कर दिया। परंतु अफसोस कि अपने बीच के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों के हाथों बिककर गंगा रावत की मुखबरी फिर से कर दी। आखिरकार दिखावटी अदालत और झूठी गवाही के बल पर राजा गंगा बख्तर रावत को फांसी की सजा सुना दी गई, और 28 दिसंबर 1861 को उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। आज गंगा बख्तर रावत का नाम देश में आदर से लिया जाता है। गंगा बख्तर रावत भले ही आज हमारे बीच ना हो, परंतु आज के दिन कासिमगंज में उनका विजय दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यानी 31 मार्च को। राजा साहब को नमन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे वीर, महान और जननायक की जीवन गाथा और उनके द्वारा किए गए कार्यों की विरासत को आने वाली पीढ़ी को सौंपना हमारा दायित्व बनता है, ताकि उनके सुकर्मों का अनुसरण करके हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, विशेष करके प्रत्येक युवा वर्ग, देश और समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करे। दोस्तों, इस वीडियो को आप मेरे साथ अब तक देख रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप देश के और समाज के प्रति अगाध आस्था रखते हैं और पासी समाज के सच्चे हितैषी हैं। आगे भी आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर एक ऐसे ही ऐतिहासिक और पासी समाज को लेकर के फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय पासी समाज, जय भारत।